एक आइडिया लो, एक विचार लो। मैं आज झूठ नहीं बोलूँगा, मैं आज किसी के प्रति गुस्सा नहीं करूँगा, मैं आज अपनी पत्नी से भी प्यार से बात करूँगा और जो भी मुझसे मिलने आएगा उससे भी प्यार से बात करूँगा। टेक अप एन आइडिया एंड मेक दैट आइडिया योर लाइफ। उसको अपना जीवन बना लो पूरा। 24 घंटे उसी में रहो, उसी में निमग्न रहो, उसी में 24 घंटे जब आप उन विचारों में मग्न रहोगे तो आप वैसे ही बन जाओगे जैसा वो है, जैसा वो है। जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे हम बन जाते हैं। आपके जैसे सोच होती है वैसा आपका निर्माण हो जाता है। तो आप बनना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, गुरुदेव के जैसा बनना चाहते हो, गुरुदेव के नजदीक पहुंचना चाहते हो, तो आप अच्छे बन जाओ। अच्छे विचारों में रमण करना सीखो। सद विचारों, स्वाध्याय का जो शाब्दिक अर्थ है वो सुन लो। सद विचारों का स्वाध्याय का अर्थ है श्रेष्ठ विचारों में निरंतर रमण। श्रेष्ठ विचारों में निरंतर रमण, निरंतर रमण करते रहना, निरंतर वहीं 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 घूमते रहना, वहीं घूमते रहना। नीचे आना ही नहीं कभी, नीचे आना ही नहीं कभी, कभी हमको सोचना ही नहीं किसी के बारे में। ऐसा बड़ी सुंदर सी लड़की गुजर रही थी, तुमने देखा नहीं? अरे तुम छोड़ो, फालतू बात मत करो, हम तो भगवान में लगे हुए। भगवान से बड़ा सौंदर्य किसी का नहीं। एक रामानुजाचार्य दक्षिण भारत में अपना जो चौमासा कहते हैं ना, चौमासा कर रहे थे वहां पर। तो वहां एक डाकू था जो बहुत लूटता था लोगों को, बहुत पैसे वो इसी से बटोरता था। तो वो डाकू जो था वो अपनी प्रेमिका के साथ वहां आता था, प्रेमिका के साथ। प्रेमिका बहुत सुंदर थी, वैश्या थी। वहां के लोगों ने कहा कि डाकू जो है ये प्रेमिका के सिर पे हाथ रखकर, कभी कंधे पे हाथ रख के, कभी गले से लपटाए हुए चलाता, बड़ा गंदा लगता है, बड़ा वातावरण में गंदा होता है। तो रामानुजाचार्य ने कहा तो तुम देखते क्यों भी उधर? बोले सब सहज दृष्टि पड़ जाती है, और चूंकि वो दुष्ट होता है हम उससे कुछ कह भी नहीं सकते, डाकू है वो। तो रामानुजाचार्य जहाँ बैठते थे उन्होंने बुलाया उसको, दुर्गम नाम था, दुर्गम। उन्होंने उसको बुलाया और बुला करके कहा कि भाई ये तेरे को क्या लगता है, क्या अच्छा लगता है बताना? तो बहुत सुंदर लगती है, आप देखिए ये मेरी प्रेमिका है और मैं इसका साथ हमेशा चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि बस इसे सारा जीवन इसी के लिए है, जो भी मैं लूट के लाता हूँ सब इसी को दे देता हूँ पूरे पूरे जीवन। बड़ा पुण्य का काम करता है भैया तू। उन्होंने कहा अच्छा ये बता, तेरे को इससे ज्यादा सुंदर चीज मैं दिखा दूं तो? रामानुजाचार्य ने कहा सबसे ज्यादा सुंदर चीज तेरे को दिखा दूं तो? बोले फिर तो मैं आपकी शरण में आ जाऊंगा, मैं किसी को नहीं देखूंगा, आप दिखाइए तो सही। ऐसा कहते हैं कुछ क्षणों के लिए, कुछ देर के लिए भगवान श्री कृष्ण की रूपहरी मनोहारी छवि दिखाई उन्होंने, और ऐसी छवि दिखाई कि वो पागल हो गया। उसने कहा भगवान ये बताइए मेरे को बार बार दिखने कब मिलेगी वो छवि? तो पहले इसको छोड़, इसको पत्नी बना, इससे शादी कर, इसको दूसरे गलत काम से इसको हटा, और तू गलत काम करना बंद कर। उसके बाद जब वो आता था तो रामानुजाचार्य जब आते थे तो अपने शिष्यों के कंधे पे हाथ रख के आते थे, आयु हो गई थी, परंतु उस डाकू के कंधे पे हाथ रख के आते थे। बोले इसने अपने आप को बदल दिया है, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः। दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी मेरी शरण में आएगा तो मैं उसको बदल दूंगा। भगवान ने बदल दिया है इसको, इसलिए मैं इसके कंधे पे हाथ रख के आता हूँ, नहाने के बाद भी इसके कंधे पे हाथ रख के आता हूँ। इसने अपनी पत्नी से शादी कर ली है और सारा का सारा समाज को इसके बदले में जितना कुछ हो सकता है वो देने की कोशिश कर रहा है। ये बदल गया है। जब डाकू बदल सकता है तो आप लोग नहीं बदल सकते? खूब खूब बदल जाएंगे। स्वाध्याय करिए खूब। मंगलमय।